अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह मैं ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपके अपने प्रोग्राम अक्सर रसोई में। शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और तंदूर करते हैं चिकन को। समझ गए होंगे आप, आज हम पकाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन। तो देख लेते हैं तंदूरी चिकन में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी। हमें चाहिए चिकन, मक्खन, नमक, दही, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, चाट मसाला पाउडर, बड़ी इलायची, लौंग। एक गहरा बोल लेंगे। चिकन की पीस मैंने यहाँ बड़ी पीस ली है, आप चाहें नॉर्मल पीसेस से बना सकते हैं। और इस पे सबसे पहले आपको चाकू से 4-5 कट लगा देने हैं कि जो भी मसाला आप इसमें डालें वो इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। इस पे हम डालेंगे ऑरेंज कलर, चिकन को एक रंग देने के लिए। इसमें डालेंगे नमक, और इसे अच्छे से पूरे चिकन पर रंग को स्प्रेड कर देंगे। रोस्टेड चिकन में कलर बहुत अच्छा लगता है, चिकन जब तंदूर होके बाहर निकलता है। इसको हम रख देते हैं साइड में और बना लेते हैं इसका मसाला। मसाला बनाने के लिए मिक्सी का जार लेंगे, प्याज डालेंगे, आप साबुत प्याज भी ले सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, हमेशा की तरह छिलका उतारकर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा सा, और अब हम बना लेंगे पेस्ट। एक बार चेक कर लें। मसाला तैयार है। चिकन की पीस को लेंगे और चिकन की पीसेस पर हम ये मसाला जो हमने बना रखा है उसे डालेंगे। इसमें डालेंगे दही और फिर इसे अच्छे से दोनों पीस पर हमने कट भी इसीलिए लगा रखा था कि मसाला अच्छे से अंदर जज्ब हो जाए। चलिए, मसाला अच्छे से लगा दिया। अब हम इसको थोड़ी देर, अगर गर्मी का दिन है तो आप इसे 15 से 20 मिनट बाहर रखिए, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे। वरना जाड़े में बाहर के टेम्परेचर पे आप आराम से इसे 2 घंटा 2.5 घंटा छोड़ सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद हम इसे अवन में बेक करेंगे। 2 घंटा हो गया है, 2 घंटा चिकन ने आराम कर लिया। निकालते हैं। अब हम लेंगे बेकिंग ट्रे, लेकिन जब तक हम इस पर चिकन को रखेंगे हम ओवन का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। हमें 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए ओवन की सेटिंग करनी है। रॉड
ऊपर नीचे दोनों का ही ऑन रखेंगे। इस पे लगाएंगे तेल, ग्रीस करेंगे कि अब चिकन चिपके नहीं। उंगलियों से फैला लीजिए। चिकन की पीस को उठाइए दोनों। अब इस पर जो भी मसाला बचा हुआ है इसे आप सारा मसाला डालने के बाद इस पर डालेंगे मक्खन। मक्खन डालने के बाद हम इसे जो हम अवन को हमने टेम्परेचर लगाया है, जब वो 10 मिनट कम हो जाए, अवन प्री हीट हो जाए, हम इसे अंदर रख देंगे। तो अवन हमारा प्री हीट हो चुका है, इसे हम अवन में रख देते हैं। हमने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट के लिए अवन में चिकन की पीसेस को रखा हुआ है। आपको ख्याल ये रखना है कि जब 20 मिनट हो जाए तो 20 मिनट के बाद ट्रे निकालेंगे, पलटेंगे, दोबारा से मक्खन डालेंगे और फिर 20 मिनट के लिए ओटीजी में। अवन की घंटी बज चुकी है, चिकन को बाहर निकाल कर लाते हैं। बहुत गर्म होगा तो ग्लव्स पहन लें। बहुत गर्म है। जिस भी बर्तन में आपको सर्व करना हो, प्याज के लच्छे और हरी मिर्च, हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व करें इसे आप। उठाकर ऊपर से चाट मसाला पाउडर छिड़कें। चटनी को प्याज के ऊपर डालें। ये लीजिए, तंदूरी चिकन बनके तैयार है। आप इसका मजा लें और नोट करें इसकी रेसिपी। तंदूरी चिकन बनाने के लिए चाहिए चिकन, प्याज पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च पाउडर, नारंगी रंग, दही, नमक, मक्खन और चाट मसाला पाउडर। तंदूरी चिकन बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बॉल में चिकन पीसेस, नारंगी रंग और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर मिक्सी जार में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। इसके बाद चिकन में मसाले के साथ दही डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर मसाले में लगे चिकन को बेकिंग ट्रे में रखकर अवन में आधे घंटे तक बेक करेंगे। इसके बाद एक सर्विंग प्लेट में प्याज, हरी मिर्च चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है तंदूरी चिकन आपको पसंद आया होगा और आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगी। अब वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पनीर के कबाब से, जो कि एक प्योर वेजिटेरियन स्टार्टर है। एक बार नजर डाल लेते हैं कि पनीर के कबाब में हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए पनीर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर,
ब्रेड, मोज़रेला चीज, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, जीरे का पाउडर, तली हुई चने की दाल का पाउडर, कॉर्नफ्लोर, सफेद तिल, खटाई। सबसे पहले हम एक गहरा बोल लेंगे, इसमें डालेंगे पनीर, पनीर को ग्रेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, एक बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा कबाब का। अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल का पाउडर। चने की दाल को आपको फ्राई कर लेना है और फ्राई करके उसका पाउडर बना लेना है। इसमें जो खुशबू आएगी कबाब की बहुत ही अच्छी। अब हम डालेंगे हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर, आप भुने जीरे का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खटाई, हरा धनिया, और इसमें हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड में डालेंगे पानी मुलायम करने के लिए। जब ब्रेड पानी को सोख ले तो इसे हमें चूर करना है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैश करना इसे, और इसे हमें डालना है पनीर में। इसको उठाइए, अगर इसमें पानी है तो उस पानी को निचोड़ कर निकाल दें और इसे डालें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम लेंगे मोज़रेला चीज। आपको इस तरीके से इसे गोल करना है, फिर फ्लैट करना है। इस तरीके से चीज को रखिए। ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काट कर अगर आप चीज इसमें स्टफ करेंगे, जब ये फ्राई होगा कबाब, फ्राई होने के बाद जब आप इसे खाएंगे, तो जब आप इसे कट करेंगे, कट करके जब खाएंगे तो जो चीज है वो बिल्कुल बहता हुआ लिक्विड बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी। इसलिए अच्छा होगा कि आप इसको काट कर डालें, फिर इसे टिक्की का शेप दे दें। अपनी पसंद से छोटी बड़ी जैसी भी बनाना चाहें आप इसे गोल भी बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं, उसे फ्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें ग्रेटेड कोकोनट की भी स्टफिंग कर सकते हैं। स्टफिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा काम है वो है कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मिक्स करना। तो हम ले लेंगे एक बोल, इसमें लेंगे कॉर्नफ्लोर, इसमें डालेंगे पानी, बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं।
मिक्स करने के बाद जिस बर्तन में आपको फ्राई करना है इसमें डालेंगे तेल, और एक प्लेट लेंगे, इसमें डालेंगे सफेद तिल, क्योंकि हमें सफेद तिल पर अपने कबाब को अच्छे से रोल करना है। तो जब तक तेल गरम हो हम ले लेते हैं कबाब। इसे बहुत ही आराम से कॉर्नफ्लोर के बैटर में इस तरीके से, एक हाथ आपका सूखा होना चाहिए। अब इसे हम रख देंगे तिल पर, और साइड से उठाइए तिल और ऊपर से भी इसको स्प्रिंकल करते हुए इसके बाद इसे उठा के आपको फिर पलट देना है। और इसे हमें फ्राई करना है। इसी तरीके से दूसरा कबाब भी बना लें। और इसे भी जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब हम पलटेंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे। कोशिश कीजिए गैस को स्लो ही कर दें, एकदम से जलना नहीं चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। ये देखिए, जब तिल अच्छे से लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तिल को हल्का गुलाबी होने तक हमें कबाब को फ्राई करना है। बहुत स्लो पर भी कबाब को नहीं बहुत देर तक पकाते हैं, नहीं तो कबाब टूट जाएगा। अगर आप पूरी कुकिंग ही बिल्कुल स्लो आंच पर करेंगी तो कबाब टूटने का डर है। तो बीच बीच में गैस को तेज करके तेल को अच्छे से गरम कर लें। इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। और तिल अच्छे से जब तेल में फ्राई हो रही है, उसकी खुशबू लाजवाब। गैस को ऑफ कर दीजिए और कबाब को बाहर निकाल लें। कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब हम करेंगे प्लेटिंग। यहाँ मैंने शिमला मिर्च की जूलियन बना रखी हैं, पतली पतली काट करके। पतली पतली काट करके इसे सजाने के काम के लिए है, आप रखना चाहें रख सकते हैं।
तो ये लीजिए, बन के तैयार हैं पनीर के कबाब आपकी खिदमत में। आप इसको खाएं, खिलाएं, मिल बांट कर खाएं और नोट करें इसकी रेसिपी। पनीर कबाब बनाने के लिए चाहिए पनीर, चना दाल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, ब्रेड स्लाइस, पिज़्ज़ा चीज़, कॉर्नफ्लोर, सफ़ेद तिल, घी और नमक। पनीर कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में पनीर, चने की दाल का पाउडर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर, खटाई, हरा धनिया और मैश किया हुआ ब्रेड डालकर अच्छी तरह मिक्सचर बनाएं। फिर मिक्सचर से कबाब बनाएं। इसके बाद एक बाउल में कॉर्नफ्लोर और पानी का बैटर बनाएं। फिर एक पैन में तेल गर्म करें। इसके बाद कबाब को कॉर्नफ्लोर के बैटर में डीप करके सफ़ेद तिल से कोट करके फ्राई करें। फिर एक सर्विंग प्लेट में शिमला मिर्च से सजाकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अपने किचन में आज की बताई दोनों रेसिपीज को ट्राई भी ज़रूर करेंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर आऊँगी कुछ ऐसे ही शानदार जानदार रेसिपीज के साथ। तो कल तक के लिए अपनी मेज़बान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।